ईरान और इसराइल के दरमियान लड़ाई जारी है। ऐसे में खित्ते में बड़ी और खुली जंग के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। ये लड़ाई कब खत्म होगी, कैसे खत्म होगी, दोनों ममालिक के पास क्या ऑप्शंस हैं? अभी तक तो सूरत हाल ये है कि ईरान की जानिब से इसराइल पर हमलों का सिलसिला जारी है, जबकि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी है। इसराइल का कहना है कि ईरान की जो न्यूक्लियर तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल के जो बड़े शहर हैं तेल अवीव और हैफा को निशाना बनाया गया है। ईरान में 220 से ज़ायद हलाकतों की इतलात हैं, जबकि इसराइल में 20 से ज़ायद हलाकतें और मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की इतलात है। ऐसे में ये सवाल उठाया जा रहा है कि अब दोनों ममालिक के पास क्या ऑप्शंस बाकी बचे हैं। लड़ाई अब चंद रोज से जारी है और इसमें मजीद शिद्दत आती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के पास क्या ऑप्शंस हैं। ईरान, उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बेशुमार मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ईरान ये लड़ाई लंबी लड़ सकता है, लेकिन कुछ का ये कहना है कि ईरान के मुआशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं और वो चाहेगा कि खित्ते के कुछ ममालिक बीच में आए और इस लड़ाई को खत्म करवाएं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में अमेरिका का किरदार भी अहम होगा और ईरान ये चाहेगा कि जो न्यूक्लियर मुज़ाकरात अमेरिका के साथ जारी थे उस शर्त पर, उस शराइत पर वापस आए अमेरिका और अमेरिका के साथ दोबारा मुज़ाकरात शुरू किए जाएं और सबसे पहले अमेरिका इसराइल को कन्विंस करे कि वो ईरान पर हमले रोके और फिर ईरान इसको रेसिप्रोकेट करे और ईरान भी इसराइल पर हमले रोक दे। या एक ऑप्शन ये हो सकता है कि जैसे माजी में हम देखते हैं कि कतर सालसी का किरदार अदा करता रहा है मशरिक वस्ता के तनाज़े में। गजा के मामले में भी हमने देखा कि जो जंग बंदी हुई थी उसमें भी कतर का अहम किरदार था। ऐसे मामले में भी कतर का किरदार अहम हो सकता है। कुछ माहिरीन ये खदशा भी जाहिर कर रहे हैं कि जो अमेरिका ने भी खबरदार कर रखा है ईरान को कि वो जो खित्ते में अमरीकी मफादात हैं उनको निशाना ना बनाए। अगर खित्ते में अमरीकी मफादात की बात की जाए तो अमेरिका के सऊदी अरब, तुर्की, ओमान और दीगर ममालिक पर फौजी अड्डे हैं। अगर ईरान इन ममालिक में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाता है तो इन ममालिक को बराह रास्त जंग में मुलव्वस करने के मुतरादिफ होगा। तो फिर ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास एक ऑप्शन माहिरीन के मुताबिक ये हो सकता है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है, जो एक आबी गुजरगाह है, इंटरनेशनल जो तिजारत के लिए कई बहरी जहाज वहाँ से गुजरते हैं। ओमान और ईरान का बड़ा हिस्सा इस आबी गुजरगाह पर जो है वो मुश्तमिल है। तो क्या ईरान इस आबी गुजरगाह को बंद कर सकता है? क्योंकि तेल की कीमतें जो हैं वो ऑलरेडी इस क्राइसिस की वजह से ऊपर जा चुकी हैं और अगर स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होती है तो उससे तेल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा है। ये किसी हद तक एक ईरान के पास ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। तवील जंग के लिए ईरान, कुछ माहिरीन कहते हैं कि ईरान के पास जदीद मिसाइल मौजूद हैं और कुछ मिसाइल ऐसे भी हैं जो इसराइल के अंदर तक आयरन डोम को भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं और आयरन डोम को भी नकारा बना सकते हैं और कुछ आबादी में भी गिरी है जिसने इसराइल पर तबाही मचाई है। अब बात कर लेते हैं इसराइल की कि इसराइल क्या ये जंग तवील करने की सलाहियत रखता है? तो बाज़ माहिरीन के मुताबिक इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अमेरिका की एक तरह से पुष्टपनाही इसराइल को हासिल है और इसराइल चाहेगा कि ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं उनको डिसमेंटल करने के लिए आखिरकार अमेरिका को भी इसराइल की मदद करनी पड़ेगी। कुछ माहिरीन का यह भी कहना है कि जो ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए इसराइल के शहरों की जानिब, उन्हें इंटरसेप्ट करने में जो आयरन डोम सिस्टम है वो भी अमेरिका की मामरत से दिया गया था। तो ऐसे में इसराइल ने जुम्मे को जो अटैक्स किए थे उसमें अनप्रेसिडेंटेड अटैक था। 1980 में जो इसराइल, ईरान और इराक की जंग थी उसके बाद से बताया जा रहा है कि ईरान पर होने वाला ये सबसे बड़ा हमला था और उसमें ईरान की जो सीनियर लीडरशिप है, जो उनके पास दौरान इनकलाब के रहनुमा हैं, उनके जो कई एटमी साइंसदान थे वो मारे गए थे। तो अब इसराइल का ये हदफ होगा कि वो जो फर्दा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो ज़ेरे ज़मीन है ईरान का, ईरान के शहर कुम से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर ये वाक़ है, शुमाल मशरकी शहर है ये, तो वहाँ पर जो है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि अभी तक जो इसराइल का जो हदफ है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर अब ये जंग फैल चुकी है, तो बाज़ माहिरीन का ये कहना है कि इसराइल चाहेगा कि जो ईरान की न्यूक्लियर सलाहियत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डेंट किया जाए और वो अमरीकी हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अमरीका इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर तो ये कह रहा है कि वो इस जंग में मुलविस नहीं होना चाहता और एक तरफ वो ये कहा जा रहा है कि रिस्ट्रेन किया जाए, लेकिन आगे चलकर क्या अमेरिका भी इस जंग में शामिल होगा? लेकिन अगर अमेरिका इस जंग में शामिल होता है तो रीजनल जो बड़ी ताकतें हैं, रूस है, इसके अलावा चीन है,
وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ خاموش نہیں رہیں گے اور یہ جنگ مزید پھیل سکتی ہے. لیکن ایران اور اسرائیل کے پاس ابھی بھی آپشنز موجود ہیں، لیکن ایران چاہے گا، چونکہ اقتصادی صورتحال ایران کی کچھ بہتر نہیں ہے اور بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران اس جنگ کو گو کہ لمبا لے جا سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں چاہے گا اور کوشش ہوگی کہ کچھ قوتیں بیچ میں آئیں، کچھ ثالثی کے لیے کردار ادا کریں اور کچھ دو اور کچھ لو کے معاملے پر دوبارہ جو جوہری مذاکرات جو اتوار کو ہونا تھے، شیڈول تھے عمان میں، اس سلسلے کو جو ہے وہ جوڑا جائے. اور ایران یہ بھی نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس جنگ میں ملوث ہو، کیونکہ اگر امریکہ اس جنگ میں ملوث ہوتا ہے تو اس جنگ کے طول پکڑنے کا امکان ہے. ایئر ڈیجیٹل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے. بہت شکریہ.